जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 6 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 6 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 6 अक्टूबर के दिन। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब एंड हेल्थ कैसी रहेगी 6 अक्टूबर के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा है, लेकिन अभी आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं, आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, क्योंकि आप इनके दिल की क्वीन हैं। मे भी आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां हो सकती हैं। आपके पार्टनर ने हमेशा उन चीज़ों पे फोकस किया, या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। ओके, ये आपकी फैमिली से कनेक्ट हो सकते हैं, आप ही के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर इस वक्त आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिच हैं। आपके पार्टनर के पास 6 पेंटिकल हैं, आपके पास 10 पेंटिकल हैं। आप लोग काफ़ी रिच खानदान से हो सकते हैं, या आप लोग घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिल रही है। आप लोग काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड हैं। यहाँ पे साइन आए हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 21, 2, 9, 9 एंड 8 एंड दिस वन इज 17। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ये है वर्ल्ड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि समय ने पलटा खाया, टाइम टेबल टर्न हो गई, चीज़ें बदल गई। आपके पार्टनर रिच थे, वेल्दी थे, तब इन्होंने आपको फोकस नहीं किया, किसी और को चूज़ कर लिया। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जो पैसा भी हो सकती है, करियर भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकती है, आपके इन लॉज भी हो सकते हैं। ओके, जैसा आपके साथ रेजोनेट हो। एंड आपको फ़िलहाल कहीं पे भी प्रायोरिटी नहीं मिली है। आप हमेशा इनके प्यार के लिए तरसते रहे, हमेशा ये आप पर ब्रेड क्रम्बिंग करते रहे, जैसे टुकड़े डाल देना। ओके, लेकिन आपको इन्होंने कभी भी खुश रखने की कोशिश नहीं की, कि आपको प्रायोरिटी दी हो, कभी आपको स्पेशल फील कराया हो, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिर टाइम चेंज हुआ है, आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आए हैं, या ये कहा जाए कि ईश्वर ने आपको जस्टिस दिया है। एंड आप लोगों ने कोई काम ऐसा स्टार्ट किया जिसमें आप चमक गए, आप शाइन कर गए। यस, एंड अब आपके पार्टनर जो हैं दो राहे पे खड़े हैं। अब ये क्रॉस रोड पे आ गए हैं। अब ये सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, अब मैं किस तरीके से चीज़ों को सेट करूं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है। मे भी आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ब्लॉक है, नो कांटेक्ट की कंडीशन है। यस, आपके पार्टनर डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं, क्योंकि इनको अब कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है। इनको लग रहा है कि ये हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं, ब्लाइंड फोल्ड हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने जिस पे विश्वास किया था वो थर्ड पार्टी पॉइजनस थी। जिन पे ट्रस्ट किया है, ज़्यादातर तो मैं यही देखती हूँ कि आप लोगों के पार्टनर उन्हीं लोगों पे विश्वास करते हैं जो उनके लिए पॉइजनस होते हैं, फिर उनको पूरी ज़िंदगी अफसोस करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव हैं, इनका कोई भी जेंडर हो, लेकिन इन्होंने गलत लोगों पे ट्रस्ट किया। थर्ड पार्टी जो थी वो गड़बड़ थी, गलत थी, पॉइजनस थी। एंड उस पर ट्रस्ट करने के बाद अब इनका ट्रस्ट सब चीज़ों से उठ गया है, जैसे अपने ऊपर से विश्वास हट गया है कि मैंने एक बार चूज़ किया जो पर्सन या सिचुएशन, उसकी वजह से आज मेरी ये हालत हो गई है। तो अगर मैंने फिर से कोई डिसीज़न लिया एंड वो फिर से गलत हो गया, तब तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। ये वाली कंडीशन है। अब ये ओल्ड सोल बन गए हैं। ओल्ड सोल का मतलब जब किसी इंसान को झटके पे झटके लगते हैं ना, तो उसको अकल आ जाती है, क्योंकि पहले अकल नहीं थी। आपके पार्टनर कान के कच्चे थे, इमेच्योर थे, गलतियां करते थे, ईगो, प्राउड, बातों में आ जाना, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेना, बहुत जल्दी किनारा कर लेना, रूठ जाना, ये सब चक्कर इनके अंदर थे। लेकिन अब इनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है।
ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब बहुत सारे झटके लग जाते हैं, तो इनको बहुत सारे लग चुके हैं। एंड यस, यस, इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था, किसी की बातों में आकर, आपको प्रायोरिटी ना देकर। मे बी यहाँ पे हालांकि डिवोर्स नहीं दिख रहा है, बट मे बी आपके साथ डिवोर्स हो गया हो, या फिर इन्होंने आपको कभी भी प्रायोरिटी पे रखा नहीं, तो आपने अपनी प्रायोरिटी खुद सेट की है। यस, तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि 2332 नंबर हो सकता है कि आपको दिखाई पड़ जाए, हालांकि चांसेस बहुत कम हैं, बट मे बी। एंड 55 की एनर्जी भी आ चुकी है। सॉरी। इसका मतलब ये है कि टाइम जो है बिल्कुल पलट चुका है। आप ज़मीन पे थे, आप आसमान में पहुंच गए, ये आसमान में थे, ज़मीन पे गिरे हैं आके। क्योंकि मैंने आपको बताया ना बिल्कुल स्टार्टिंग में कि इनके पास 6 पेंटिकल थे, जिसका इनको प्राउड था। अब आपके पास 10 पेंटिकल हैं, लेकिन तभी भी आप फैमिली ओरिएंटेड हैं। इनके पास 6 पेंटिकल होते हुए सिर्फ एक ही का पेट भर रहे हैं। आप भूखे रह गए, आपको कुछ नहीं मिला। मैंने बताया था आपको ब्रेड क्रम्बिंग की गई, जैसे टुकड़े डाल देना कि लो दो तुम भी खा लो, मतलब भिखारियों की तरह ट्रीट करना। मतलब इसको आप पर्सनली मत लीजिएगा, लेकिन मैं बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशन बता रही हूँ कि किसी इंसान को जो बैलेंस ना बनाने, क्योंकि ये बनते बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद थे, लेकिन इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। मे बी इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइजनस पर्सन था जो इनको भड़काता था। भड़काने की वजह से ये भूल गए कि ये किसी ट्रू लवर के साथ कितना गलत कर रहे हैं। एंड जब ये देख रहे हैं कि आपके पास 10 पेंटिकल हैं, आप काफ़ी ज़्यादा रिच हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि आप फैमिली को लेके चल रहे हैं, आप सबके लिए कर रहे हैं, सब पे फोकस कर रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं। ये इस वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आज इनकी जो दशा हुई है उसका रीज़न यही है कि आपके पार्टनर बहुत छोटे दिल के निकले। इन्होंने आपके साथ बहुत सारी चीज़ें खराब की हैं, इसी वजह से आज इनका टाइम खराब आ चुका है। ओ माय गॉड, ये क्या चक्कर है भाई। मैंने आपकी, क्या मुसीबत है, मैंने आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए कार्ड निकाला था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने मिक्स कर दिया। एक कार्ड तो ये था आपकी हेल्थ के लिए, एंड दिस वन इज स्टेबिलिटी, मे बी दिस वन वाज ओके। तो यहाँ पर इनको आइडिया लग गया है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। ओके, अब आपके बिजनेस एंड जॉब निकाल लेते हैं फटाफट, नहीं तो ये भी मिक्स हो जाएगा। यस, आप लोग अपनी फैमिली ओरिएंटेड हैं, फैमिली को लेकर चल रहे हैं, घर से कोई काम कर रहे हैं। पहले में भी आप काफ़ी कंफ्यूज थे, काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट थे, लेकिन फिर आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं। ओके, आप लोग ऑनलाइन कोई काम कर रहे हो सकते हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग काफ़ी ग्रोथ में हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है पेज ऑफ सॉर्ड, मतलब आप लोग अपने टैलेंट को अभी और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, कुछ चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आपको बचने की कोशिश नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है। ये कोई भी एरिया हो सकता है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, मैरिटल लाइफ हो सकती है। अगर आपको लग रहा है कि आपको डिसीजन लेना चाहिए, चाहे किसी से मूव ऑन करने का हो, चाहे कुछ हो, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर कोई चीज़ आपको पेन दे रही है तो आप बोल्ड होकर के डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपको, मुझे दिख रहा है कि आपने पहले भी बोल्ड होकर डिसीजन लिए हैं, तभी आपका ग्रोथ हुई है, सक्सेस आपको मिली है। तो मे भी आपके कुंडली में कुछ ऐसे प्लैनेट्स हो सकते हैं जो चाहते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। तो डर डर के नहीं, करने के बाद आपको सफलता मिलेगी। ओके, तो अगर आप चाहते हैं सक्सेस एंड एवरीथिंग, तो आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। यस, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप, एंड मेहनत के दम पे आपको जो कुछ मिला है वो अपने हार्ड वर्क के दम पे मिला है, ना कि बैठे बिठाए किस्मत की वजह से आपको कुछ मिल गया है। ओके, 17 ये स्टार कार्ड आ चुका है। ये देख रहे हैं कि आप लोग स्टार पर्सनालिटी हैं। यस, ये टाइम जो आपका चल रहा है ये बिल्कुल राइजिंग टाइम है, क्योंकि यहाँ पे स्टार बन चुके हैं आप। फैमिली में आपके काफ़ी पैसा आ रहा है, लोगों की नज़र आप पर है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप हैं, फैंस फॉलोवर्स बहुत सारी, रिचनेस बहुत सारी, ग्रोथ आप देख रहे हैं।
एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को और ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है कि क्या अब उसके पास जाना सही रहेगा, क्या अब वो मुझे एक्सेप्ट करेगी, जब मैंने उसे प्रायोरिटी पे नहीं रखा तो क्या वो मुझे रखेगी, मतलब क्या आपके दिल में उनके लिए पहले जैसी रिस्पेक्ट या प्यार बचा होगा या नहीं। ओके 78 25 मतलब 7 इल्यूज़न भर गए आपके पार्टनर के अंदर। पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं कि अब तो आप इनको लिफ्ट नहीं देंगे, अब अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे। मतलब जब कोई इंसान गलत कर देता है ना तो वो उसी को लेके सोचता रहता है कि अब मेरे साथ क्या क्या गलत से गलत, बुरे से बुरा हो सकता है। ओके यहाँ पर 27 मतलब 9। ये देख रहे हैं कि आपके अंदर पैशन बहुत है, आपके अंदर मतलब आप पावर में हैं, मेन चीज़ ये है। पावर में आ चुके हैं। अब आपको मैनिपुलेट करना, आपको किसी भी तरीके से कम फील कराना आप बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। पहले आपने कर लिया होगा लेकिन अब आप नहीं कर सकते। 27 एंड 2 29 का मतलब 11। आपको जस्टिस चाहिए, अब आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। अब आप सही चीज़ पे ध्यान देंगे अगर आप पे फोकस किया जाएगा। अब आपको चाहिए रिस्पेक्ट, अब आपको चाहिए इक्वल गिव एंड टेक, इक्वालिटी चाहिए आपको। अब आप ऐसे नहीं है कि आपको हल्के फुल्के में डील किया जाए। अब आप बन चुके हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल, मतलब पैसे की रानी या पैसे के किंग। तो जब आपके पास इतना पैसा है तो आप इनके चक्कर में क्यों पड़ने लगे हैं। इसी वजह से इनको कॉन्फिडेंस इनका लूज़ हो रहा है। इनको लग रहा है मैं जाऊँ या ना जाऊँ, ऐसा ना हो कि जाएँ वहाँ पे और अपनी और इंसल्ट करा के वापस आ जाएँ। कोई थर्ड पार्टी भी है जो इनको टाइम टाइम पे, जैसे ये सोचते हैं, बड़ी हिम्मत इकट्ठी करते हैं कि चलो कोशिश करके देखते हैं क्या पता लक साथ दे जाए, लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो इनके कान में कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती है। देखिए अगर ये थर्ड पार्टी के चक्कर से नहीं निकलेंगे, अगर ये इसी एनर्जी में रहेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता ये आपके साथ कभी जस्टिस कर पाएंगे, क्योंकि इनको अपने दम पे खड़े होना पड़ेगा। आपके साथ चलने के लिए, आपको इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए आपके इक्वल भी तो होना पड़ेगा। अगर ये पेज बन के रहेंगे तो ये किसी क्वीन को कैसे डील कर पाएंगे। 9 ऑफ कप्स, आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं, लेकिन ये अभी सोच विचार की सिचुएशन में है। 9 एंड 9 18, फिर से 9 आ गया। भाई ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं फिलहाल, तो मुझे दिख नहीं रहा है इनकी तरफ से। मे भी आपने जैसा पार्टनर एक्सपेक्ट किया है ये उससे जस्ट अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे 69 भी आ रहा है। तो मे भी आप बहुत पावरफुल हैं, ये काफ़ी डरपोक फुद्दू किस्म के हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये वीक पर्सनालिटी है एंड आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। तो ये मैच कैसे बैठेगा, बट मे बी 69 आपने देखा होगा एक दूसरे का जस्ट अपोजिट होता है, लेकिन एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो फिलहाल तो ये ओवर थिंकिंग में है, सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें, लेकिन चाहते हैं आपके साथ सॉलिड कमिटमेंट देना। यस ये कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। कितना वेट करना पड़ेगा चलिए निकाल लेते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को कितना वेट करना पड़ेगा इनके लिए। 2 ऑफ वैंड्स, 2 मंथ का वेट तो आप करिए फिलहाल। ओके 2 मंथ में इनके अंदर हिम्मत आने के चांसेस हैं। ओके यस ओके गाइस, जय माता दी।